अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास और बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं तो कई ख़वातीन के कमेंट ये थे कि हम अपने घर की औरतों से भी परेशान हैं, हम अपनी रिश्तेदार औरतों से परेशान हैं, कोई ताना देती है, कोई लान तान करती है, कोई हक़ीर समझती है, तो हम कैसे बचें उनसे। हम कौन सा वजीफ़ा कौन सा अमल करें कि जिसकी वजह से हमें औरतें ताना देना छोड़ दें। इसी तरीके से कई लोगों के ये मसाइल है कि काले जादू का असर है, कैसे तोड़ा जाए। इसी तरीके से कई लोगों के कर्ज़ के मसाइल है, तो इनके वजीफ़े क्या है, क्या वज़ाइफ़ है, क्या हम अमल करें। इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों को एक एक को हम अच्छे से समझेंगे और हर एक का इंशाअल्लाह मैं आपको वजीफ़ा भी बताऊंगा ताकि हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। देखिए, आज की वीडियो मैं रात 10 बजे बना रहा हूँ, आप तक हो सकता है ये अभी पहुँच जाए या सुबह में पहुँच जाए, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा। जब हम पूरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर हमारे घर के अंदर परेशानियाँ हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम सबसे पहले अपने घर के अंदर सूरह यासीन की तिलावत शुरू करें पाबंदी से। हालात क्या है, या तो नाइत्तिफाक़ी है, आपस में मोहब्बत नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घर के अंदर सूरह यासीन की तिलावत शुरू करें और ये दुआ मांगे अल्लाह से, अल्लाहुम्मा अलिफ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना, कि अल्लाह हमारे दिलों के अंदर जो है एक उल्फत पैदा फरमा और हमारे दरमियान में एक इस्लाह पैदा फरमा। कितनी बेहतरीन दुआ है। और या वदूदू या लतीफ़ू, इस दुआ को कसरत से पढ़े और फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 3-3 मरतबा इन दुआओं को ज़रूर पढ़ा करें अगर घर के अंदर नाइत्तिफाक़ी बनी हुई है। ये मसला हल हो गया। हाँ, अगर आपको घर की औरतें ताना देती है या आपकी सहेलियां आपको या रिश्तेदार औरतें अगर आपको ताना देती है, परेशान करती है, औरतों के मसाइल है कि हमारे सिर्फ लड़कियां ही हो रही है तो औरतें ताना देने लग जाती है, हमारी ननद है, भोजे, ये क्या क्या, तो वो सब हमें ताना देती है। तो इस सूरत में हम क्या करें। देखिए, सबसे पहला अमल तो यह है कि हम सब्र करें और ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करें कि खैर छोड़ो, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को दिमाग पर लेंगे तो फिर हम ज़्यादा परेशान होंगे। और ये इंसान की और जो है फितरत भी होती है कि जब भरी मजलिस में औरत किसी को ताना देती है और 8-10 औरतें बैठी हुई है और उसको ताने मार रही है, तो दिल के अंदर थोड़ी सी खटास आती है, बुरा भी लगता है, एक नाराज़गी भी होती है और गुस्सा भी आता है, जलाल भी आता है कि तो ऐसे मौके पर हम क्या करें। देखिए, आप सिर्फ अपनी जो बात है, अपना जो मामला है, अल्लाह के हवाले छोड़ दीजिए। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह। अगर ये घर के अंदर का माहौल है तो फिर आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा आप ये दुआ पढ़ा करें, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले छोड़ दिया है। ए अल्लाह, तू ही निमट ले, मेरे अंदर वो ताकत और वो कुदरत, वो वसाअत नहीं है कि मैं इनसे निमट सकूं। आप बेहतर जानते हैं, आप अपनी मसलहत के हिसाब से इनसे निमट लीजिए। तो ये दुआ पढ़ा करें, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, रोज़ाना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11-11 मरतबा। वो दुआ मैंने आपको बतलाई कौन सी, कि अगर घर में नाइत्तिफाक़ी बनी हुई है तो अल्लाहुम्मा अलिफ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना, ये दुआ पढ़े, और या लतीफ़ू या वदूदू, ये दुआ पढ़े। और अगर आपको औरतें ताना देती हैं, आप परेशान हैं, तो इस सूरत में आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। इसी तरीके से आप जो है लिइलाफ़ क़ुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़, इस सूरत को भी आप पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। इसी तरीके से कई लोगों को परेशानी होती है काले जादू की। आज ही किसी ने कमेंट करके पूछा था कि पुराना काला जादू है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए, सबसे पहले आप बावुज़ू रहने की कोशिश करें और फिर आप जो है रोज़ाना रात में सोने से पहले आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ करके अपने ऊपर भी दम करें और अपने घर के चारों तरफ और अपने रूम के अंदर भी जो है 1 मरतबा फूंक मार लिया करें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। जब आप पानी पिया करें
तो मसनून दुआओं का एहतिमाम करें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा रहे हैं तो आप दुआओं का एहतिमाम करें। तो आप जितना दुआओं का एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये काला जादू का जो असर है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। अब आप चक्कर लगाते फिरेंगे इधर उधर बाबाओं के पास, तावीज़ डोरे वालों के पास, तो ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, तहज्जुद का एहतिमाम कीजिए, 4 कुल पढ़िए, और जो 2 कुल है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तो वो सूरतें हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। तो इन दोनों सूरतों के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जादू के असर को, जादू को ख़त्म किया है। तो इन दोनों सूरतों को हमें कसरत से पढ़ना है, हर फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ना है, जब हमें याद आए हमें पढ़ना है। मसनून दुआओं का हमें ख़ास तौर से एहतिमाम करना है। हम खाना खा रहे हैं, दुआ पढ़ करके खाना खाए। हम इस्तिंजा करने जा रहे हैं, जो है पहले दुआ पढ़ करके जाए। जब बाहर निकल रहे हैं तो दुआ पढ़ करके निकले। तो हम कसरत से ज़्यादा जितनी भी मसनून दुआएं हैं उन तमाम का हम एहतिमाम करने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम अपने घर के अंदर सूरह यासीन की तिलावत करें और इसी तरीके से सूरह मुल्क की तिलावत करें। अगर हो सके तो सूरह बकरा की तिलावत का भी एहतिमाम करें। ये वो सूरतें और वो आयतें हैं कि जो हमारे घर की परेशानियों को दूर करती है, जो हमारे घर के हालात को दुरुस्त करती है। हम नमाज़ों का एहतिमाम करें, हम तहज्जुद पढ़ कर के अल्लाह से मांगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको किसी ने ताना दिया या आपने किसी को आपको किसी ने सताया, आपको किसी ने परेशान किया, या आपके पड़ोस में है और आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप उससे परेशान हैं, तो आप सूरह फातिहा पढ़िए, 4 कुल पढ़िए और जो है आयतुल कुर्सी पढ़िए, सूरह फातिहा। ये जो 4-5 सूरतें जो हम सबको आमतौर पर याद भी होती है और हम पढ़ते भी हैं, इन आयतों को आप रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाइए। कैसे पढ़ना है? कभी भी कोई इसकी फिक्स या कोई मुतय्यन चीज़ नहीं है। आप जितनी मरतबा पढ़ना चाहें और जितनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं पढ़िए अपने ऊपर, और जो है अपने घर का एक हिसार कर लीजिए। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। यानी जो शख्स आपको सता रहा है और आपके पड़ोस में, आपके पास में है, तो आप अपना एक हिसार कर लीजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको कुछ ही दिनों में नज़र आएगा। क्योंकि जिस चीज़ से आपको सताया जा रहा है वो शैतानी अमल है। इंसानों में भी शैतान है कि जिस तरीके से हम एक शैतान से, इबलीस से पनाह चाहते हैं, पनाह मांगते हैं, इसी तरीके से इंसानों के अंदर भी शैतान घुसे होते हैं कि जो हमको परेशान कर रहे होते हैं। क्या करना है हमें कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ें और सूरह फलक पढ़े, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। ये पढ़ करके हम अपने मकान का, अपना, या जो है जो आपके पास में है उसको पढ़ करके, बग़ैर उसको एहसास नहीं होना चाहिए, बस आप पढ़ करके दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह बस फूंक मार दिया करें। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। जो सता रहा था वो आपको सताना छोड़ देगा। तो ये कुछ अमल मैंने आपको बतलाए हैं, और इंशाअल्लाह जब आप इन अमल को कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। तो अगर घर के अंदर परेशानियां हैं तो हमें जो है अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना, ये दुआ पढ़ना है। या वदूदु या लतीफ़ु, ये भी हमें पढ़ना है। आपको एक वक्त फ़िक्स कर लीजिए कि मुझे कब पढ़ना है। अगर आप फजर बाद पढ़ सकते हैं तो फजर बाद, अगर आप रात में पढ़ना चाहें कि बस मुझे सोना है और सोने से पहले मैं अपना अमल पूरा करके सोऊं, तो आप रात में पढ़ लीजिए। जो अमल मगरिब के बाद आपको करना है तो उसको आप मगरिब के बाद कर लीजिए। तो आपका जो टाइम है उस टाइम को आप फिक्स कर लिया करें कि मैं इस अमल को रोज़ाना इस वक्त में पाबंदी के साथ पढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि बस आपने अमल तो शुरू कर दिया लेकिन अब कोई पाबंदी, कोई वक्त नहीं है, बस जब चाहा पढ़ लिया। नहीं, उसके लिए आप अपना एक वक्त फिक्स कर लीजिए और वक्त वो फिक्स कीजिए कि जिसमें आपको थोड़ी बहुत सहूलत हो। जैसे रात में करीब हम सब सोने के लिए हमारे पास वक्त होता है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो हम बाआसानी अपने अमल को, अपने वजीफ़े को मुकम्मल कर सकते हैं। तो बावुज़ू होकर के अपने अमल को और अपने वजीफ़े को कीजिए और रोज़ाना कीजिए। अगर हम छोड़ देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें 11 दिन तक, 21 दिन तक, 41 दिन तक हमें अमल करना है।
इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द इन तमाम चीज़ों का नतीजा निकल करके आपके सामने आएगा और आपको फ़ायदा भी ज़रूर होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।